वो इंजीनियर थे जुराफ फैक्ट्री में। उसको फ़ोन करके मेरे खाला के बेटे ने अपने घर बुलाया है। इसने भाई मेरे को मार दिया था। वो जो बता रहा है कि मैंने उसको मार के उसके छोटे छोटे टुकड़े करके उसको रोई नाले में फेंक दिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज़ाद डिजिटल के साथ मैं हूँ शबीर सिहाम। ज़िला कसूर के थाना छांगा मांगा की हदूद में आज से 9 साल 3 महीने कबल एक नौजवान को इंतहाई बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया। ये मामला 9 सालों में सुलझ ना सका। गुज़श्ता दिनों जो मुल्ज़मान हैं उनकी गिरफ़्तारी अमल में आई, लेकिन मरकज़ी मुल्ज़िम जो है वो ताहाल गिरफ़्तार ना हो सका। मकतूल नौजवान के सगे भाई इस वक्त हमारे साथ हैं। उनसे जानते हैं कि ये सारा मामला क्या है और उनके क्या मुतालबात हैं। मेरा नाम मोहम्मद तारिक, मैं छांगा मांगा ज़िला कसूर से। अच्छा, आपके भाई का कत्ल हुआ और वो भी आज से तकरीबन 9 साल 3 महीने पहले, ऐसा ही है? जी, क्या वाक़या क्या हुआ? ये वाक़या हुआ है, मेरे भाई को फ़ोन करके बुलाया गया है। क्या नाम है आपका? मेरा भाई का नाम मोहम्मद अफजल। वो इंजीनियर थे जुराफ फैक्ट्री में। तो उसको फ़ोन करके मेरे खाला के बेटे ने अपने घर बुलाया है। हमने उनसे फ़ोन करके पूछा है, उन्होंने झूठ बोल दिया कि हमारे घर नहीं आया। वो 3-4 दिन 5 दिन वो हमसे झूठ बोलते रहे कि हमारे घर नहीं आया। हमने उनको पुलिस को पकड़वा दिया तो शक की बुना पे, क्योंकि हमने मोबाइल डेटा उसका निकलवा लिया था और उसकी लोकेशन के मुताबिक मेरा भाई उनके घर गया था और वो हमसे झूठ बोलते रहे कि हमारे घर नहीं आया। जब पुलिस ने उनको पकड़ा है, पुलिस ने रात को उनको छोड़ दिया। वो खालिद नाम है, साजिद उर्फ खालिद। थाना कौन सा है? ये छांगा मांगा थाना ज़िला कसूर। ये शायद उस टाइम ये रूपोश हो गया। फिर ये किस सन की बात है ये सर है 25 अक्टूबर 2016 की बात है। जब वो लापता हुए? जी जी जी। ये उसके बाद साजिद रूपोश हो गया। इसको इश्तिहारी कर दिया पुलिस वालों ने। ये अब पकड़ा गया 1 महीना पहले। लाहौर पुलिस वालों ने पकड़ा है। इसने आईडी कार्ड अपना यूज़ किया था और लाहौर पुलिस ने पकड़ के इसको मुतलका थाने को दे दिया। तो इसको पुलिस ने जब तफ्तीश की, ये सारा कुछ मान गया। इसने भाई मेरे को मार दिया था और मारा इसने बेदर्दी से मारा है। जो पुलिस की नाअहली थी, जो 9 साल पहले अगर जिस टाइम हमने इसको पकड़वाया था शायद एक हमारा भाई बच जाता या उसकी कोई डेड बॉडी हमें मिल जाती। अब उसने जो बताया ना, हम मीडिया को या किसी को बताने के काबिल भी नहीं रहे कि वो जो बता रहा है कि मैंने उसको मार के उसके छोटे छोटे टुकड़े करके उसको रोई नाले में फेंक दिया। जो मुलज़म गिरफ्तार हुआ है ये 9 साल 3 महीने बाद गिरफ्तार हुआ है। ये इश्तिहारी था। तो अब इसने सारा कुछ तस्लीम कर लिया है और इसके साथ और भी ये 8 बंदे, ये बता रहा है कि मेरे साथ उस दिन 8 बंदे थे जिन्होंने मिल के उसको कत्ल किया है। और इसके साथ जो मेन किरदार है उनको अभी पुलिस ने नहीं पकड़ा। हमारी रिक्वेस्ट है, अपना DPO कसूर ईसा खान बहुत अच्छे ऑफिसर हैं। हम अभी तक उन पर पूरी उम्मीद है कि वो हमारे साथ इंसाफ करेंगे। पर जितने दिन हो गए ना, अभी मरकज़ी मुल्ज़म गिरफ्तार नहीं हो सका और हमें इंसाफ भी नहीं मिलेगा। जैसे हम 9 साल से पहले जलील हो रहे हैं, हमें जो लग रहा है ना कि आगे भी हमें बहुत जलील होना पड़ेगा। हम ये चाह रहे हैं कि इनको CCD इस केस को अपने कस्टडी में ले। और सोहेल चट्टा साहब से रिक्वेस्ट है हमारी कि इस केस को जैसे उन्होंने हमारे भाई के साथ किया है, हम जल्द से जल्द ये फ़ैसला देखना चाह रहे हैं कि सोहेल चट्टा साहब, मरियम नवाज़ साहब अगर मेरी आवाज़ सुन रही है तो ये हमें जल्द से जल्द इंसाफ दे दें। अच्छा, पहले तो हम इस बात पे आते हैं कि आखिर कत्ल करने की क्या वजह थी? क्यों इतनी बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया? सर अब वो जो कह रहा है ना, वो कह रहा है कि गैरत के नाम पे मैंने इसको कत्ल किया है। जो 1995 की वो बात कर रहा है कि कह रहा है कि मेरी बहन के साथ इसके नाजायज़ ताल्लुकात थे। उस टाइम सर ये तो इसकी पैदाइश भी नहीं हुई थी। अब 30 से 32 साल इसकी पैदाइश है और इसकी उम्र है 30 से 32 साल। उस टाइम इसकी पैदाइश थी। ये कह रहा है कि उस टाइम ये मेरी बहन के साथ इसके नाजायज़ ताल्लुकात है, जो हमें यकीन नहीं आता। ये सर जेलस होता था। हम अल्लाह पाक का शुक्र है, हम सारे भाई जॉब करते थे। वो इंजीनियर था मेरा बड़ा भाई और वो ही हमें इस फील्ड में लेके आया है। सारे भाई हम प्राइवेट जॉब करते हैं और अल्लाह पाक का शुक्र है कि हम अपने बच्चों को लिए रोज़ी कमा रहे हैं और अपने भाई के बच्चों को भी हम पाल रहे हैं। अच्छा, FIR हमने देखी, उसमें 365 की दफ़ा के तहत पर्चा हुआ है, मतलब अगवा के तहत। तो 9 साल बाद जब उनकी डेड बॉडी मिली
तो फिर आप लोगों ने नमाज जनाजा जो है वो गायबाना नमाज जनाजा अदा किया? सर उसकी डेड बॉडी नहीं मिली। वो कह रहा है कि हमने टोटे करके रोही में फेंक दिए थे। तो हमने फिर सोचा कि हमने मशवरा भी किया सबसे कि हम इसका गायबाना नमाज जनाजा पढ़ा दें, क्योंकि दिल को सुकून हो जाएगा कि जी हमने उसके लिए फातिहा खाने पढ़ के बख्श दिए। उसके बाद हमने उसके कुल भी करवाए। तो जो उसने मेरे भाई के साथ किया है ना, बहुत जुल्म किया है। अच्छा, मकतूल के कितने बच्चे हैं? मकतूल के 5 बच्चे, 4 बेटे और 1 बेटी। हम इस केस के पीछे ना तकरीबन लाखों रुपए लगा चुके हैं। हमने उसकी, अब बेटी जवान है, उसकी बेटी की भी शादी करनी है, तो उसके बच्चे भी पाल लें, हमने अपने बच्चे भी पाल लें। तो हमारी अपने जो सीनियर पुलिस के अफसरान हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि हमें जल्दी से जल्दी इसका इंसाफ दिया जाए, कि हम अपनी आंखों से इसका देख सकें कि हम जो उन्होंने हमारे भाई के साथ किया कि उनको सज़ा मिल गई है।